बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर का यूनिट नंबर 4 का नाम है डाटा एंड प्राइवेसी। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पता हम लोग जो है डाटा एंड प्राइवेसी पे बड़े डिटेल में हम लोगों ने बातें की थी। ठीक है, डाटा क्या होता है, प्राइवेसी क्या होती है, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरह हमारी हेल्प करते हैं और क्या इसमें इश्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, चूँकि हम लोगों ने अपना जो सिलेबस स्टडी करना है वो इसके अकॉर्डिंग करना है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप लोग देखें यूनिट नंबर 4 में। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम लोग पूरा कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आगे पेज नंबर 74 आगे लिखा है एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी 74 से 78, यानी 74 से 78 तक हमने सारा कुछ ही करना है। ठीक है, इसका आसान ज़बान में ये मतलब था। अब ज़रा अपने जो टॉपिक है ना उसके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले जी एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। ये एथिकल का मतलब क्या है? ठीक है, इश्यूज़ का तो समझ ला कि, और रिलेटेड टू सिक्योरिटी जो कि हमारी सिक्योरिटी का मतलब है जो हमारी लॉगिन स्क्रीन पासवर्ड वगैरह से हो। ठीक है, एथिकल का मतलब होता है जो हैकिंग होती है ना, यानी लीगल मेथड ऑफ हैकिंग, उसको हम लोग एथिकल हैकिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर आप लोग गूगल के ऊपर आएँ, ठीक है, एक गूगल पे ये देखें, मैं लिखता हूँ एथिकल, ये देखें आ गया ना सेकंड नंबर पे एथिकल हैकिंग। ठीक है, अब देखिएगा इसकी स्टेटमेंट वो क्या कहता है। ठीक है, अच्छा ये देखें इसकी जो है ना डेफिनेशन, उसमें क्या लिखा है जी, एथिकल हैकिंग इज़ एन ऑथराइज्ड प्रैक्टिस। ऑथराइज का मतलब होता है जिस बंदे को अलाउ होता है। ठीक है, ऑथराइज प्रैक्टिस ऑफ बाईपासिंग सिस्टम। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा दिल का बाईपास होता है, क्योंकि वो जो है दिल से इतना ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पाता, तो इसलिए वो हम लोग जो है एक्स्ट्रा वेन्स या नालियों वगैरह के ज़रिए लगा के उसको प्रॉपर करते हैं। यहाँ पे एथिकल हैकिंग भी जो है ना वो एक लीगल वे है जिसके थ्रू हम लोग सिस्टम्स को एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डाटा ब्रीचेज एंड थ्रेट्स इन अ नेटवर्क। ठीक है, तो ये आप लोग को दिखाने का मकसद था कि एथिकल हैकिंग क्या होती है। ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो हमारा डाटा है वो उसको हैक करने से बचाने के लिए बेसिकली ये होती तो लीगल है, लेकिन इसको कंट्रोल करना है कि लोग ना करें। 4.1.1 पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एथिकल हैकिंग इश्यूज रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी। द फाउंडेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटी सिस्टम इज़ फॉर्म्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, आप लोग जो मर्जी सिक्योरिटी सिस्टम बना लें, सिक्योरिटी सिस्टम का मतलब है आप लोगों को मैं यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन वगैरह दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जीमेल की आईडी खोलता हूँ, ठीक है, ये देखिएगा ये हो गया जीमेल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं आजकल आप लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स वगैरह हैं, तो आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो है जीमेल क्या होती है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, आप लोग अपने मोबाइल में आप लोगों ने लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब डेफिनेटली लेटेस्ट सपोज मैं यहाँ पे अपना ईमेल एक एंटर करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास बहुत सारे ईमेल हैं। ठीक है, तो ये देखें मैं ये वाला लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसका पासवर्ड आ गया, लेकिन लेटेस्ट सपोज मैं यहाँ पे कोई गलत मलत सा पासवर्ड लिख के लॉगिन करता हूँ तो ये एरर जनरेट कर देता है। क्यों? क्योंकि मैंने जो है इसके अंदर सिक्योरिटी लगाई हुई है। और ये जो हमारे पास है ना अंडरस्टैंडिंग, इस टॉपिक के अंदर हमने यही समझना है कि कितने नंबर ऑफ़ वेज या कितने नंबर ऑफ़ मेथड के थ्रू हम लोग जो है हैक कर सकते हैं या हमारा डाटा हैक हो सकता है और उसको किस तरह हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं जी इफ़ वी हैव डाटा ऑफ अदर्स इट इज़ आवर ओन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट सिक्योर। यानी अगर आप लोगों का कोई दोस्त वगैरह आप लोगों को कोई फेसबुक, कोई यूट्यूब या कोई अपना जीमेल आईडी का पासवर्ड वगैरह बता देता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग उसको क्या रखें, सिक्योर रखें। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अगर लेटेस्ट को पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं और आपको किसी टीचर का ईमेल मिल गया या टीचर ने दे दिया कि जी आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, तो आप उस ईमेल पे किसी दूसरे बंदे का जो है वो सेंड करते हैं। ठीक है, यानी ईमेल किसी का हो, भेज कोई रहा हो, और फिर टीचर जो है डेफिनेटली जिसका ईमेल होगा वो उसको कंप्लेन करेगा। तो इसलिए ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों के पास अगर किसी का ईमेल, फेसबुक पासवर्ड या कुछ इस तरह का डाटा गिवन है
तो आप लोग उसको, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि आप लोग उसको ओपन ही ना करें, यूज़ ही ना करें, ठीक है। आगे जी सम ऑफ द डाटा सिक्योरिटी इश्यूज वो होती है जी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, फ्रॉड एंड मिस यूज़, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स एंड सैबोटेज, ठीक है, सैबोटेज भी इसे बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होती हैं सारी, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये आप लोगों ने देख लेना है कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं डाटा सिक्योरिटी इश्यूज़ की, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, बेसिकली ये कॉन्फिडेंशियल से निकला, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है जो हमारे पास कॉन्फिडेंशियल हो, यानी छुपा हुआ हो, हर एक के इशू में ना हो, यानी हर एक को पता ना हो, ठीक है। और प्राइवेसी, डेफिनेटली हर एक ने कोई अपना यूज़र नेम में जो पासवर्ड है वो कोई खास सिक्योर रखा होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वो कहते हैं जी सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं कॉन्फिडेंटलिटी एंड प्राइवेसी। वो कहते हैं जी टू कीप द डाटा ऑफ अदर एज कॉन्फिडेंशियल इज़ इंडीड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, ठीक है। वो कहते हैं जितना आप लोगों के लिए अपना डाटा सिक्योर करना ज़रूरी है, इतना ही दूसरों का डाटा भी। यानी ऐसा ना हो कि जी आप अपने फेसबुक पासवर्ड को तो आप लोगों ने डबल ऑथराइजेशन लगाई हुई है, यानी उस पर मोबाइल नंबर पर भी वेरिफिकेशन कोड आ रहा है, ईमेल पे भी आ रहा है, ठीक है। और दूसरों का अगर आप लोगों को पता लग जाता है तो आप लोग उसको लॉगिन करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बैंक शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट माई बैंकिंग ट्रांजेक्शन विद माई बिजनेस कम्पिटिटर, यानी इसका मतलब ये कि लेटस को बैंक में मैं काम करता हूँ, यानी लेटस को मेरा एक बिज़नेस है और बैंक में जो है मैं ट्रांजेक्शन वगैरह करता हूँ। अब डेफिनेटली एक बैंक के अंदर जो है वो एक या एक से ज़्यादा जो है उसके ओनर्स हो सकते हैं। तो अब बैंक को क्या करना चाहिए कि डेफिनेटली जब आप बैंक में जाते हैं ना, तो मैं बता दूं कि बैंक के अंदर ना जॉइंट अकाउंट होता है। जॉइंट अकाउंट में क्या होता है, अगर एक कंपनी के अंदर कोई 3 ओनर है तो तीनों जितना प्रॉफिट आ रहा है, कौन कितना पैसा विड्रॉ कर रहा है, कितना डिपॉजिट कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और फिर जो उनके लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह भी हैं वो भी तीनों के पास क्या होंगे, सेम ही होंगे। अब वो कहता है जी अगर कोई बैंक जो है इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है तीनों पार्टनर के साथ शेयर करता है और एक पार्टनर जो है वो उसका मिस यूज़ करता है, गलत यूज़ करता है, तो वो नुकसान है, देन इट कैन हार्म द बिजनेस, तो नुकसान हो जाता है। सिमिलरली फ़ोन कंपनीज आर सपोज टू कीप द इनवॉइसेज एंड बिल एज कॉन्फिडेंशियल। जैसा हम लोगों को पता है जो ये हमारे पास फ़ोन कॉल और SMS और सारा डाटा होता है, बेसिकली सारा स्टोर होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो इसको निकलवा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बताऊं कि मैंने सुनने में आया था, मुझे नहीं पता कि सच्चाई है या नहीं, कि अगर आप लोग पता नहीं कुछ चार्जेस होते हैं, आप लोग वहाँ जाते हैं और देते हैं कंपनी को, तो वो जो है आप लोगों की जो डिटेल है, फ़ोन नंबर आप लोगों ने किस चीज़ को किए, कहाँ से आए, तो वो सारी उसकी डिटेल वगैरह मिल जाती है। मैं पता नहीं कि बात ठीक है या नहीं, तो ये इसका जिक्र है। कीपिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट इन दिस एरा ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। तो जितना ये तरक्की कर रहा है ना, उतना हमारे पास ये बड़ी सिक्योरिटी इश्यूज़ भी आ गए हैं, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा हमारे पास इश्यूज़ हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हमारा पाकिस्तान का एक इदारा है PITB होता है, पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बोर्ड, ठीक है। यानी पूरे जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो काम है या जो इंटरनेट है, ये जो डेवलपमेंट है, जो हमारे पास न्यू वेबसाइट बनती हैं, ठीक है। LDA की वेबसाइट हो गई, हमारे पास 22 लाहौर की वेबसाइट हो गई, या आप लोग कह लें कि जी इस तरह लेस्को की वेबसाइट होगी, इस तरह की जो सारी वेबसाइट वगैरह हैं, न्यू ऐप्स वगैरह हैं, ठीक है। अभी कोविड-19 की ऐप बनी हुई है, आप लोगों को पता है। तो ये जो सारी ऐप्स हैं ये बेसिकली PITB बनाता है, ठीक है। पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बोर्ड या टेक्नोलॉजी बोर्ड है, ठीक है। तो वो बता रहा था कि यानी कितना ज़्यादा जो है आउटर कंट्री से, सऊदी अरब से, रशिया से, या कहाँ से कितना कितना अटैक आता है उनकी वेबसाइट के ऊपर, उनके सोर्स सर्वर के ऊपर, ठीक है। वो कहते हैं ड्यू टू मोर यूजेज ऑफ कंप्यूटर अ वाइड रेंज ऑफ डाटा इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर। अगर आप लोग लेटर्स को किसी नेट कैफ़े की बात कर लें, किसी ऑफिस की बात कर लें, तो बेसिकली ऑफिस में तो हर एक के पास अपना कंप्यूटर लैपटॉप होता है। और आजकल जो है वो नेट कैफ़े वगैरह का दौर भी ख़त्म हो गया। तो अदरवाइज़ पहले क्या होता था, लोग नेट कैफ़े जाते थे, अपना ईमेल और पासवर्ड वगैरह डालते थे, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, तो वहाँ से भी डाटा वगैरह चोरी हो जाता था। और यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड्स इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली मैं बता दूँ, जो कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे Draws.pk है, फूड पांडा है, ये वो वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, ऑलमोस्ट हर बच्चे को इसका पता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो है ना पेमेंट में आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन वगैरह पूछते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अच्छी ऑप्शन तो यही है कि आप लोग जो है ये ना डालें, क्योंकि फिर ये डाटा उसके अंदर स्टोर हो जाता है और वो लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है ये भी एक इशू है। ऑर्गेनाइजेशन, फंड रेजिंग, कंपेन्स, ओपिनियन, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आप लोग इसके ऊपर एक्ट ना करें, ठीक है। ये हमारे पास जो है आज का जो हमारा पहला टॉपिक था, ठीक है। आप लोग कह लें पहली लाइन थी, इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है छुपा के रखना, खुफिया रखना, जो किसी दूसरे को पता ना हो, ना बताना, ठीक है। और प्राइवेसी का मतलब होता है अपनी
खुद की प्राइवेसी, जिस तरह अक्सर का आप लोग कहते हैं कि जी मुझे एक अलग कमरा चाहिए, मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, मुझे प्राइवेसी चाहिए होती है, ठीक है, मैं लोगों से बात कर रहा होता हूँ, आप लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो है अब डाटा सिक्योरिटी में हम लोगों ने यही देखना है कि इस टॉपिक के अंदर जो डिस्कशन की गई ना वो यही है कि आप लोग अपने डाटा को कितना ज़्यादा सिक्योर रख लेते हैं, दूसरों के साथ डाटा ना शेयर करें। यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे आप लोग कहते हैं जी बैंक की जो लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह उसको साथ आपने शेयर नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास जो क्रेडिट कार्ड्स हैं ऑनलाइन आप लोगों के पास ऑप्शन हैं, या आप लोग अक्सर देखते हैं कि जी इस लिंक को ओपन करें, आपके 500 रुपये आए हैं या $500 आए हैं, या आप लोग अक्सर मोबाइल वगैरह पे देखते हैं कि इस क्लिक को ओपन करके इतने रुपए या इतने डॉलर या इतने रियाल या इतनी करेंसी लाएँ, ठीक है, या इस तरह इस बटन को क्लिक करें। तो बेसिकली आप लोगों ने इसको क्लिक नहीं करना, इसको ओपन नहीं करना, उससे हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अगर बैंक से कोई मैसेज आता है तो उसे आगे फॉरवर्ड नहीं करना। तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी में हो जाता है। आप लोगों का जो आज का काम है वो ये है, आप लोगों ने इसको पढ़ना है, और ये जो सबसे पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, इसको बड़े डिटेल में स्टडी करना है, इसको याद करना है। ये सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ है, आप लोग देख सकते हैं, मैं लाइंस गिन देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये भी हाफ लाइन है, ठीक है, और ये भी हाफ है। तो इसका मतलब है टोटल 12 लाइन है। अगर आप लोग सिर्फ गिन के 15 से 20 मिनट दे देंगे और सही तरह पढ़ लेंगे तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ध्यान रखें, खुदा हाफिज़।